So the question is, torque on a uniform disk of mass 2 kg and radius 1 meter is given as tau is equal to 5t square minus 8t. If the disk was initially at rest, find power by torque at t is equal to 1 second. तो बेटा आपसे पावर पूछा है ना, मगर इस बार पावर का जो फॉर्मूला है आपको किस फॉर्म में निकालना है, टॉर्क की फॉर्म में निकालना है। तो बेटा आपको लीनियर और एंगुलर ये टेबल लिखवाई होगी पूरी की पूरी, या फिर अगर आपको लीनियर के फॉर्मूले पता हैं तो आप एंगुलर के फॉर्मूले अपने आप बना सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेटा पावर का फॉर्मूला क्या होता है लीनियर में, ये होता है वर्क डन डिवाइड बाई टाइम, और वर्क डन होता है आपका फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट। इसको डिवाइड बाई टाइम करें तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी, यानी पावर को मैं एफ डॉट वी भी लिख सकता हूँ, है ना, फोर्स और वेलोसिटी की फॉर्म में। तो अगर मैं इसको एंगुलर की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो एंगुलर की फॉर्म में क्या हो जाएगा, फोर्स की जगह आ जाता है बेटा यहाँ पर आपके टॉर्क, और लीनियर वेलोसिटी की जगह जाता है आपका एंगुलर वेलोसिटी टॉ डॉट ओमेगा। सिंपल सी बात है। अब फोर्स को टाइम की टर्म में देना, ये आपके किस में, लीनियर वाले में ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं आपके, इसीलिए यहाँ इन्होंने अब टॉर्क को दिया है टाइम की फॉर्म में। ठीक है, तो जब आपका फोर्स जो है टाइम की टर्म में आता है ना, मैं पूरा ही बता देता हूँ। जब फोर्स आपका टाइम की टर्म में आता है तो इसको क्या करते हैं आप, पहले इसको मास इंटू एक्सेलेरेशन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक्सेलेरेशन निकल के आ जाएगा। एक्सेलेरेशन को क्या करेंगे आप, डी वी डिवाइड बाई डी टी लिखते हैं। ठीक है, तो आपका ये डी वी इज इक्वल टू जो भी होगा ये टी डी टी आ जाएगा, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो आपका वी आ जाता है लिमिट विमिट लगाने के बाद। ये वी निकलने के बाद बस आपको कुछ नहीं करना, जो फोर्स दिया है उसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट करना है, काम हो जाता है। ठीक, अब यही मुझे अगर टॉर्क के साथ करना है, टॉर्क मेरा टी की फॉर्म में दिया है, तो टॉर्क को क्या लिखूंगा बेटा, मास इंटू एक्सेलेरेशन। यहाँ मास होता है तो एंगुलर में इनर्शिया आ जाता है, और एक्सेलेरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलेरेशन आ जाता है। तो टॉर्क का आपका टाइम की फॉर्म में कैसे दिया है, ये दिया है आपका 5t स्क्वायर माइनस 8t। तो ये हो जाएगा आई अल्फ़ा इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 8t। बात समझ में आई। तो मुझे यहाँ से अल्फ़ा निकालना है, तो अल्फ़ा निकालना है तो इनर्शिया से डिवाइड करना पड़ेगा। अब मुझे कौन सा ऑब्जेक्ट दिया गया है बेटा, आपका डिस्क दिया गया है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज फिर ये क्वेश्चन आपका यहीं अटक जाएगा। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा आपका एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब आपको मास और रेडियस जो है डिस्क का वो दोनों दिया है। मास दिया गया है बेटा 2 किलो और रेडियस दिया है 1 मीटर। तो मास की जगह 2 लिख देंगे और रेडियस दे रखा अपना 1, तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 8t। तो बेटा पूरा खत्म हो गया, तो ओनली अल्फ़ा ही बचता ही है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 8t। इस अल्फ़ा को मैं लिख सकता हूँ डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया करना क्या है हमें। ठीक है, 8t, इस डी टी को इधर लेके आ जाओ तो आपका डी ओमेगा विल बी इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 8t इंटू डी टी हो जाएगा। डन, हमें ओमेगा ही निकालना है बेटा। तो जब टाइम इज इक्वल टू 0 था तो किस में थे बेटा, ये रेस्ट में थे ना, तो 0 लिखेंगे। कितने टाइम पर पूछा है बेटा आपसे, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, तो टी इज इक्वल टू, अच्छा पहले आप इक्वेशन ही बना लो टाइम टी की टर्म में, ताकि आपको जो है टाइम के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है वहाँ पर। तो यहाँ पर आप टी ही लिख दें। ठीक है, यहाँ पर आप टी ही लिख दें और यहाँ पर आपका वेलोसिटी ओमेगा आ जाएगा। तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ओमेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके ओमेगा, लिखने की जरूरत ऐसे है नहीं। ये हो जाएगा आपका 5t स्क्वायर का हो जाएगा इंटीग्रेशन टी क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस 8t का हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, 0 से लेके t तक। तो ये आपका ओमेगा हो गया 5t क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस 4t स्क्वायर। डन, ये ओमेगा है और टॉर्क आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें पावर के लिए क्या करना है, टो डॉट ओमेगा करना है। तो इसको बस यहीं पर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ी सी जगह चाहिए बस। ठीक है, सो टॉर्क कितना है 5t स्क्वायर माइनस 8t। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना है मुझे किसके साथ, ओमेगा है हमारा 5t क्यूब डिवाइड बाई 3, 5t क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस 4t स्क्वायर, यही है ना, 4t स्क्वायर। ठीक, और ये हमें कब निकालना है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, तो t की वैल्यू 1 डाल दो। 5 माइनस 8, ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 3
-4। 5 - 8 हो जाता है बेटा आपका -3, और इसका एलसीएम लेंगे कितना 3, तो ये हो जाएगा 5 - 12। ठीक, तो ये 3 से 3 खत्म हुआ, -5 - 12 कितना हो जाएगा हमारा -7। ये माइनस से माइनस भी खत्म हुआ तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 7 वाट, ऑप्शन नंबर 3।